मैंने निकल लिया, मैंने देख लिया था ये ऑर्डर वगैरह क्या थे स्टैट्स। स्टैट्स के अंदर ये आपको दिखाता है बेसिकली ये भाई कौन से प्रोडक्ट पे आ रहा है, कितना ट्रैफिक आ रहा है, कितने आ रहा है, ये कितनी आपको मतलब विजिटर ये तो लाइव मतलब में ट्रैफिक भी रहता है। यहाँ पर कोई दिखा रहा है इस तरह के कितने विजिटर आए हैं, इस तरीके से आपको यहाँ पे सर्विस, ठीक है। एटम फेब्रिक कितने आपने लगाए हैं आपको यहाँ पे दिखा देगा, शॉप के अंदर फॉलो कितने हैं, ये आपकी शॉप के बारे में आपको जो है ना ये सारी वेंडर चेकआउट का एक फीचर आता है यहाँ पे। वेंडर चेकआउट का मतलब ये होता है कि उन लोगों ने एक्टिवर्ड करा, फॉर्म फिल किया, टैग उनके लिए जैसे आप प्रमोशन बनाना चाहो तो प्रमोशन बना सकते हैं, यहाँ से भी मिल जाती है। नेक्स्ट टाइम अगर आगे मार्केटिंग में जाएंगे वहाँ से भी मिलते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे यहाँ से क्लिक करूँगा तो मुझे मार्केटिंग में ही लेके जाएगा। मैं यहाँ पे शॉर्ट क्लिक करूँगा, अभी जो सर चीज आपको अपने हाथ में एक घंटे में कितने आए टूडे में क्लिक करता हूँ, ठीक है। टूडे एक ही विजिटर आया, ठीक है। यस्टरडे कल कितने आए, सारी चीजें मार्केट प्लेस इनसाइड, ये भी वही बात है कि प्रो वाली चीजों का है, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे वो चीज आपको चाहिए, ठीक है, आप यहाँ से आप ले प्रोडक्ट में तो ये चीज समझने के यहाँ पे मतलब नहीं करा, ठीक है। ये मतलब इस सेंस में नहीं करवाती कि ऑलरेडी पता कितने लोग इस्तेमाल करते हैं, या तो आप बहुत डिजाइनर, ठीक है, कि आप किसी को कहना पे लेके आए जाके इसको एडिट कर लें या थोड़ा बहुत चेंज कर लें फिर कस्टमर सर्विस। ये आपका इसलिए ये जो चीज है ना कस्टमर सर्विस टैक्स, ये आपका बताती है कि आपका स्टोर जो है लॉन्ग टर्म चलेगा या फिर बंद हो जाएगा। ये जितनी बुरी रेटिंग होगी उतना आपका वो समझे आपके ऑर्डर का मान होगी, ऑर्डर नहीं आ रही, जितनी आपकी अच्छी रेटिंग होगी आपका काम जो है सारा इसके ऊपर डिपेंड है। क्योंकि ये क्या कर रहा था जो कस्टमर रिव्यूज दे रहे हैं जहाँ पे दिख रहा है, कल मैं आपको एक बात बता रहा था, कस्टमर आपको एक धमकी देता है कि भाई मैं आपके खिलाफ केस फाइल कर लूँ, ये वो चीज होती है व्यक्ति आपके खिलाफ कितने केस ओपन हो, ठीक है। थर्ड तो वार्निंग भी दी है, नो मोर देन 3 orders हैव बीन केस टू आईटीसी रिक्वेस्ट फ्रॉम योर, मतलब 3 से ज्यादा केस ओपन नहीं होने चाहिए आपके अकाउंट पे एट अ टाइम। ये पिछली एक हो गया, ठीक है, फिर दो, और या फिर आपकी रेटिंग अच्छी हो रही है दो फिर खत्म हो जाता है। ये वो नहीं है कि मतलब कंपलसरी अमेजोन अमेजोन में काउंट होता है 3, ये 3 चला के 3 होती है, ठीक है। वो वही वाला हिसाब है, ठीक है। जैसे जैसे मिसाल दे रहा हूँ यहाँ पे क्या है आपकी 3 हो गई, एग्जाम्पल दे रहा हूँ 2 हो गई, आप फिर अच्छा काम कर रहे हैं रेटिंग आपको नीचे हो जाएगी, अमेजोन में कम नहीं होती, अमेजोन में केस कम नहीं करता वो रहते ही है। इसलिए लोग अमेजोन में ज्यादा बात हाँ ऐसा ही है। इस तरीके से चल रहा था। बाकी आपको दिखा रहा होगा मैसेज रेटिंग आपकी, जब मैसेज रेटिंग क्या चलती है, मैसेज रेटिंग का मतलब ये है कि आप कितनी जल्दी कस्टमर को रिस्पॉन्स कर रहा है, ठीक है। देखिए एड सी ना आप एक चीज कंट्रोल कर सकते हो एड सी, ठीक है, क्या भाई आपने अच्छे रिव्यूज करवा दिए कैसे कैसे खर्च करके, ठीक है। मगर एड सी के अंदर ना एक थोड़ी सी एक बुरी आदत ये है कि रैंडम मैसेज भी करता है, किसी भी कस्टमर को रैंडम मैसेज कर देगा भाई आपके फला तारीख को फला चीज उस बंदे से मोबाइल कैसे निकली, ठीक है। वो बेसिकली स्टोर के बारे में नहीं है, वो बंदे के बारे में कि बंदे आपको चाहिए, हाँ कोई प्रोडक्ट है कोई बंदे ने आपको प्रोडक्ट सही भेजी नहीं भेजी, ठीक है। तो वो बड़ी अहम होती है, वो यहाँ पे दिखती नहीं है, वो समझ में कि बैकएंड पे वो चलती है। हाँ कस्टमर से कॉन्टेक्ट लेता है, ठीक है। अभी नीचे आता है पॉलिसी वॉल्यूशन, कोई कोई पॉलिसी वॉल्यूशन अपनी की होगी आपको यहाँ पे दिखा देगा आपको, या फिर कोई पॉलिसी वॉल्यूशन की होगी आपको दिखाएगा, या आपने भाई ये प्रोडक्ट कॉपीराइट है, ठीक है। उसमें कुछ गलतियां आपकी ये होंगी जो माफी की काबिल है, ठीक है। ठीक है एक बात है इसमें ना कस्टमर के जो अल्फाज होंगे ना एटसी उस पर एक्शन लेते हैं, ठीक है। ये अपने आप का कोई एक्शन नहीं लेगा, आप कस्टमर को भी बंद नहीं करेगा अमेजोन, कोई भी कस्टमर के वर्ड के ऊपर डिपेंड करता है कि वो वर्ड का यूज करता है। कस्टमर बोल रहा है कि मैंने भाई बंदे से मैंने स्पॉन जैकेट मंगवाई थी, ठीक है, इसने मुझे गलती से मीडियम भेज दिया, तो मैं कस्टमर को सेलर को बोल रहा हूँ कि भाई मेरा जो है ना पासवर्ड चेंज करवा था कर दिया, सिंपल बात हो जाता है भाई ऑनलाइन है, ह्यूमन एरर है उससे कर दिया, ठीक है। अब कस्टमर बोल रहा है कि सर
मैंने बंदे से मैंने कौन सी मंगवाई थी इसमें सब फ्रॉड करा है, जो मैंने चीज मंगवाई थी वो नहीं है। ठीक है, बात बात वही आ रही है, जो चीज मैंने मंगवाई थी वो चीज नहीं है, इससे आपकी पॉलिसी आपकी आपका नाम खराब हो रहा है। तो आप एक काम करो, ये ऐसे सेलर को अपने स्टोर से बैक करो। तो बेसिकली ये वर्डिंग पर डिपेंड करता है, कस्टमर वर्डिंग क्या यूज करता है। ठीक है, अब फिर आप कितनी मतलब वर्डिंग यूज कर रहे हो, तो ये चीज आप कंट्रोल कर सकते हैं। बात वही है। ठीक है, बात वही है, और वो ज्ञान कैसे कर रहा है। ठीक है, क्योंकि ये देखिए ये हम लोग ना दराज को गलत बोलते हैं, मगर दराज का जो स्टैंडर्ड है ना वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड होगी, इसलिए हमें थोड़ा सा हो सकता है। क्या हमेशा बोलता है कस्टमर सही है। ठीक है, ये भी इनकी इनकी पॉलिसी भी है। अमेजोन की हो गई, अलीबाबा की हो गई, या फिर अली एक्सप्रेस की हो गई, या फिर इनकी हो गई। ठीक है, इनकी सबकी क्या है, अपनी जो है पॉलिसी बड़ी सकती है, कस्टमर सही है, क्योंकि कस्टमर नाराज ना हो। सेलर तो एक जाएगा एक आ जाएगा। ठीक है, कस्टमर नाराज नहीं होना चाहिए। नीचे आते हैं मार्केटिंग। ठीक है, देखिए आईटीसी में वो दो काम है, प्रोडक्ट लिस्टिंग, ऑर्डर मैनेज करना। तीसरा ये है मार्केटिंग। मार्केटिंग से आपके ऑर्डर जो है इंक्रीज होते हैं, आपके ऑर्डर आएंगे, ज्यादा ऑर्डर करने के लिए मुझे यूज कर देते हैं। एक है हमारे पास आईटीसी एड्स, इस पे क्या होता है, आईटीसी एड के फिर आईटीसी के एड में ये गेट स्टार का क्लिक कर दो, फिर तो कर दे दे। ठीक है, इंक्रीज मतलब आपको बता रहा है कि आपका मेन पर्पस क्या है। ठीक है, मेन पर्पस किस लिए आप ऐड करना चाह रहे हो वो आप सिलेक्ट करोगे। ठीक है, जैसे मैं करता हूँ ये इंक्रीज विजिबिलिटी और अवेयरनेस, मेरे प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस सबमिट करता हूँ। ठीक है, पर डे कितना चलाना है, $10, $15। ठीक है, ये प्रमोशन आपके पास ऊपर ना आए। ठीक है, आपके अकाउंट होंगे सादे सादे का मतलब होता है जो विड्रॉल उसके वाले होते हैं $10 वाले। एक इसमें दो अकाउंट की कैटेगरी होती है, एक होता है प्रो, एक होता है सादा। ठीक है, प्रो वाला क्या करता हूँ, पर उसमें क्या है, पर मंथ आपको चार्जेस दे रहा हूँ। एक $19 ले लिए, फिर एक $10 महीना अलग से चार्जेस दे रहा हूँ। ठीक है, बस ये फर्क है। उसमें क्या है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा फीचर देता है। एक्स्ट्रा फीचर क्या है, आपके पास क्या होगा, $1 की अमाउंट होगी भाई, आप $1 तक का एड कर सकते हैं। ठीक है, मिनिमम मतलब मिनिमम मैक्सिमम $1 तो ऊपर नहीं आप कर सकते। अगर आपको उससे ज्यादा मार्केटिंग करनी है तो आपको पर डे पर मंथ $10 पे करना पड़ेगा। ये भी पर मंथ $10 जो होगा महीने के एंड में होगा। कि बेसिक अपने महीने के अंदर आपको एक महीने का टाइम देगा, एक महीने के बाद बोलेगा मुझे पे कर दो, या तो ऑर्डर आएगा तो काट दे। इसकी स्ट्रेटजी ये चल रही है। तो $5 पर डे या $10 पर डे, $50 पर डे, या यूज डिफरेंट अमाउंट आप करेंगे अपनी मर्जी से, आप जो भी फील करेंगे आप यहाँ पे फील कर सकते हैं। वन, हाँ, आपके पास बनी होगी, आपके पास बनी होगी, बनी होगी। नहीं है वो वन से ऊपर कर ही नहीं सकते, एक ही डॉलर कर सकते हैं। आपके पास होता था अभी वो अलाउ ना करे, बोलेगा भाई अपने स्टोर में है, क्या रहा हुआ आपको। वैसे जो नया स्टोर 14-20 दिन देता है, एक शॉप बन जाती है, शॉप बनने के बाद 14 या 20 दिन देता है, अब जाके इसकी पॉलिसी चेंज होगी। ठीक है, 14 से 20 दिन देता है, फिर ये आपको ये ऑप्शन होगा। ठीक है, उसमें ये इसकी शर्त नहीं है कि ऐड आए ऑर्डर आए नहीं आए, इसका कोई मसला नहीं, क्योंकि आपको 14 दिन के बाद ये अलाउ करेगा। प्रो के अंदर कर देता है, प्रो में आप $10 पे करते हो अपग्रेड, ये वैसे अपग्रेड बोलता है, अपग्रेड करता है। नहीं नहीं, देखिए लिमिटेशन है उसपे, इसपे ना खुल के बिजनेस नहीं करते देता। उसपे वो बंदे के लिए सही है जिसने अभी स्टार्ट किया, सादे वाला सादा वाला वो काम उस बंदे के लिए सही है जिसने अभी स्टार्ट किया, जिसने अभी चेक करना है यार एक दो ऑर्डर आ जाए, कुछ हासिल वसूल भी है या नहीं है। ठीक है, ये जो है ये थोड़ा सा महंगा पड़ जाता है। ठीक है, ये वो बंदे के लिए जो बोलता है मसला नहीं, 3,000 तो है यार महीने के, ये तो कोई जहाँ मैं इतने पे करता हूँ 3,000 रुपये कर दूँ, ये चीज इसमें थोड़ी सी प्रायोरिटी मिल जाती है आपको। हाँ, वो तो आप कर चीजें आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, कहीं ना कहीं वहाँ पे कहीं ना कहीं लिमिटेशन लगा देगा वो। आप ये नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते, इसमें आप उसमें सीधा सीधा काम है। इसमें उसमें देखिए वो जो थीम के साथ खेलेगा उसमें जो प्रो बंदा है, उसको पता है कि मैं स्टोर डिजाइन कैसे करना है, क्या चीज कैसे करनी है, तो बोला मुझे पे करो भाई, ये फर्क। सेल एंड डिस्काउंट में क्या हो गया, अबंडेंट बास्केट ऑफर। अबंडेंट बास्केट ऑफर का मतलब ये है कि ऐसे जो बंदे जिनका मैंने एक्टिव कार्ड करा था, अब वो तुम्हें छोड़ दो। ठीक है, अब उसके बाद सेटअप पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे थैंक यू, आपने थैंक यू करना चाहते हो, ये जो चीज है ना ये सब पे अप्लाई होती है। आपने ये ओपन करा, एक दिन ओपन करा, इसमें ये थैंक यू वाला आ रहा है, ये वही चीज है जो यहाँ पे आता है।
मतलब इसके अंदर आप कोई भी ओपन करेंगे ना तो सेटिंग हो सकती है। देखिए यहाँ पे क्या दे रहा है मुझे, अबेंडन, थैंक यू, फेवरेट। मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ, डायरेक्ट मुझे अबेंडन पे लिया है। थैंक यू बोला, अगर आपने बनाना है यहाँ से बना सकते हो। और मैं यहाँ से नहीं बनाना चाह रहा, यहाँ क्लिक करूंगा तो ये देखिए वही चीज ओपन हुई। ठीक है, एक ही चीज है। ठीक है कि भाई आप क्या कर रहे हो, आप बोल रहे हो थैंक यू के लिए मैं परसेंटेज, भाई जिन लोगों ने मुझसे ऑलरेडी चीज बाय कर ली है उनको बेसिकली मैं प्रमोशन बनाना चाह रहा हूँ, कोई परसेंटेज ऑफ 55% ऑफ। अगर आप ओपन कोई कोड देने जा रहे हो, कोड दे दो तो आपको अप्लाई हो जाए। ठीक है, मेल जाती है, ये सारा मेल पे काम होता है। अगर आईसी मतलब उन्होंने बोला भाई वो एप्लीकेशन, मतलब वो एप्लीकेशन सॉल्व की होगी तो नोटिफिकेशन जाएगा, और एप्लीकेशन नहीं है तो फिर वो ईमेल पे, जैसे ईमेल जो होता है वहाँ के लोग ज्यादा रुझान जो ईमेल को होता है, ईमेल लाजमी पड़ता है। यहाँ से परसेंटेज कम ज्यादा करना चाहो भाई 10% डिस्काउंट दूंगा जो भी हम नेक्स्ट ऑर्डर करेंगे। ठीक है, ये चीज है। या बेंडेड पे आप क्लिक करेंगे, सेम कोई चीज है कि भाई आपने बोला भाई जिन लोगों ने बेंडेड किया हुआ है उनके पास एडसी मैसेज करेगा भाई आपने ऑर्डर कंप्लीट छोड़ दिया था, ऑर्डर कंप्लीट करें और आपको 25% डिस्काउंट मिल जाएगा। ये भी बेसिकली वहाँ पे लोग जो लोग होते हैं तो पता है क्योंकि हुनर है एडसी पे, दराज पे, एमएलओ पे, शॉपिंग करने में हुनर है। बहुत से लोग ये काम करते हैं जान बुझ के बेंडेड चेकआउट देते हैं कि बाद में हमें डिस्काउंट, ये फर्क आता है। ये क्या है, उनको पता है डिस्काउंट मिलेगा तो आपसे इतना ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा क्या, आप 25% दे लगे, 5%, 10%। होता है सही, होता है सही। हाँ, होता ऐसे ही है कि आप एक प्राइस को क्या नाम है $70 का बेच रहे हो, दबा के बेच रहे हो, मतलब दिख रहा हो $70 का बेच रहे हो। ठीक है, उसके बाद आपको उसमें थोड़ी और बूस्ट चाहिए, 5%, 10% और डिस्काउंट दे दो, मजीद डिस्काउंट। ये फर्क आ रहा है। प्राइस बढ़ाने का मतलब क्या होता है, मतलब आपने जैसे मतलब आप बेहतर ये है कि 25 के बजाय उसको 5% डिस्काउंट दो। ठीक है, अगर आपने ये काम करना है कि रेट बढ़ा के दोबारा रेट कम करना है तो फिर आप 110 करके तो ये एक हफ्ते 2 दिन के बाद, 2 हफ्ते के बाद करो फिर सही। हाँ, फेवरेट का भी इसी तरीके से सेम। ठीक है कि भाई आप जो है मतलब बना के रख सकते हो, जो भी होगा ये ऑटो रिप्लाई करता रहेगा, 60 दिन के बाद ये एक्सपायर कर देगा। ठीक है, प्रोमो कोड आप लिखना चाहो लिख दो, नहीं लिखना चाह रहे हैं हाँ लिखो, ऑटो डायरेक्ट आप प्रोमो कोड बनाना चाह रहे हो कि अपने कस्टमर के लिए आप फेसबुक के ऊपर मार्केटिंग कर रहे हो तो आप यहाँ से प्रोमो कोड बना के रख सकते हो भाई, जिसे मैं करता हूँ भाई 10% ऑफ। ठीक है, नंबर ऑफ क्वांटिटी या ऑर्डर ऑफ क्वांटिटी। नंबर ऑफ क्वांटिटी का मतलब ये होता है कि आपने कितने ऑर्डर बात, मतलब आपने आइटम ऐड करे 1 2 3 क्वांटिटी नहीं बढ़ाते लोग। ठीक है, तो उसकी बात हो रही है यहाँ पे बात हो रही है ऑर्डर की वैल्यू की। भाई उसकी वैल्यू 100 यूरो एक यूरो में, या फिर 100 यूरो, 200 यूरो, 300 यूरो, तो फिर जब डिस्काउंट मिलेगा जैसे यहाँ पे करता हूँ भाई 100। ठीक है, वो मैंने करके यहाँ पे मैंने डेट चेक कर लिया, यहाँ पे मैंने कर दिया भाई सेव 10, तो ये मेरा कोड है। और जब उसकी वैल्यू 100 यूरो होगी जब भी अप्लाई हुआ बंदा नहीं होगा। ठीक है, आपने लिमिटेशन लगा दी कि भाई जो है 100 यूरो, अगर मैं इसे डन करता हूँ तो कोई भी बंदा आएगा मेरा कोई भी ऑर्डर बाय करे, सेव 10 लिखेगा तो उस पे कूपन कोड पे उसको 10% मजीद डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, ये इस तरीके से चलना है। क्लियर। बाकी ये वही चीज है, एड्स ही एड्स आप यहाँ से भी रन कर सकते हो, आप यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, आप एड्स वगैरह रन कर सकते हो, आप यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, इसमें वो आपको डायरेक्ट बता रहा है ठीक है कि भाई आपको डिस्काउंट देने की जरूरत नहीं। ठीक है, इसमें बेसिकली ना एक वो आता है, इसकी ईमेल्स वगैरह आती है। ईमेल्स क्या है आपको देता है, बताता है कि इसकी सेल लाइव हो रही है, न्यू ईयर की सेल लाइव हो रही है। ठीक है, तो वो उसको प्रॉपर देता है, वो आपने लाभ भी ज्वाइन करते हो, वो आप ज्वाइन करेंगे तो अपनी सेल इंक्रीज होती है उससे। ठीक है, ठीक है, मतलब प्रॉपर देता है। जैसे भी तेरा देयर आर नो एनी सेल इवेंट, यहाँ पे शो करवा देगा कि कोई कोई सेल इवेंट का नहीं आया, मतलब वैसे इसकी इन्फॉर्मेशन हमें वहां से मिलती है, यहाँ सब चेक कर लें, यहाँ से तीन चेक कर रहे हैं, ईमेल देख, ईमेल के ऊपर आपको पता चल जाएगा भाई ये क्या होगा। ऑफर लिस्टिंग टू गेट लेस या इंकरेज बिग ऑर्डर, ये वैसे जैसे बल्क के अंदर बाय करते हैं। ठीक है, नीचे नीचे आ रहा था ऐड बास्केट वगैरह, तो भाई क्वांटिटी में दो चीजें मिला के, चार चीजें आप
कुछ काम करती है। यहाँ पे करना 20% ऑफ, ठीक है ना, 50% ऑफ, नंबर कोई चीज है, नंबर ऑफ क्वांटिटी या फिर नंबर ऑफ कॉल, ठीक है। यहाँ पे मैंने बता दिया कि भाई जो है क्या नाम है, डेट कब से लेके कब तक प्रमोशन से न्यू ईयर की सेल लगा रहा हूँ। तो न्यू ईयर की जो सेल होती है हमेशा कोशिश ये करें जो भी इवेंट जो है ज्वाइन करें ना, ठीक है, आप कोशिश करें कि 5-6 दिन पहले उसको खत्म करते हैं ना। उसमें क्या होता है, जैसे अभी जो इसकी सेल है वो 25 दिसंबर तक चलती है, तो आप बेच रहे हैं कोई ऐसा प्रोडक्ट जो बिल्कुल जो 25 पे यूज होगा। जो बंदा 25 दिसंबर को ऑर्डर कर रहा है उसको थोड़ी मिलेगा वो 25 दिसंबर को, उसके बाद देगा ही, बोलेगा मेरे पे शॉप इसको तो मुझे चाहिए, मैं मेरे साथ एक बार ऑर्डर कर दूँ, ये फर्क है। यहाँ पे टाइम वगैरह सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, यहाँ पे भी वो अमाउंट ऑफ क्लियरेंस है, इसको एनीवेयर या फिर आप एनीवेयर का मतलब होता है पूरी दुनिया में आप सेल देना चाह रहे हो, या जिस जो कंट्री आप सेलेक्ट करोगे तो उस कंट्री में सेल देना चाह रहे हो, इस हिसाब से एनीवेयर भी चलता है। इसमें इतना ज़्यादा चीज़ें नहीं होती, ठीक है, फिर आप मतलब बोले कि यार जैसे एज कम्पेयर टू होता है, ये एडवांस चीज़ें नहीं होती। इसी ऑफर लिस्टिंग को पहले दो दो लिस्टिंग मिला के आप सेल देना चाह रहे हो, ठीक है, जैसे मैं ऐड करता हूँ जो मेरे पास लिस्टिंग होगी, ठीक है, जैसे एक मैंने ये कर दिया और एक मैंने ये कर दिया, ठीक है, तो मैंने क्रिएट करा, भाई ये दोनों मिला के तीन प्रोडक्ट भी ऐड, ठीक है, तीन प्रोडक्ट मिला के ये दो बंदा तीनों प्रोडक्ट से बाय करेगा तो मैं 10% डिस्काउंट दूंगा, 50%, 30%, ठीक है, हाँ, वो एक साथ फिर बाय करेगा जब ये अप्लाई होगा वरना अप्लाई नहीं होगा। ये इसी टेबल में निकालेगा, टेबल को देख के सबसे कॉपी करता है, क्या तीन प्रोडक्ट बाय करो उतने के, चार प्रोडक्ट बाय करो, ठीक है, हम इसे बेच रहे हैं, ठीक है। वैसे जो प्राइस बनती है बनती है 610, 610 की, नेट की और कितना कितनी पड़ी है 457। आप यहाँ से चेक कर सकते हो कितना डिस्काउंट दे रहा है। दो तीन प्रोडक्ट बाकी ये ठीक है, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हो कितना कितनी अमाउंट बढ़ रही है, ठीक है। यार जैसे एक बात है, अगर सेल देना है तो अक्सर नहीं समझूंगा, सेल देना वाकई सेल, डिस्काउंट है तो वाकई डिस्काउंट, हाँ वो वाला फंक्शन वाला ड्रामा नहीं करती, ठीक है, यार इसने बढ़ा के इतने काम कर दिए, ना ये मतलब चीप ना है तो ये जरूर चीप होता है, तो वो अंग्रेज जो है ना वो अपनी और सैलरी पर बड़ा डिपेंड होता है कि हमारी सैलरी आएगी हम ये चीज लेके, वो टारगेट पे बैठे होते हैं कि मेरी सैलरी आएगी मैं ये चीज दूंगा, मेरी सैलरी आएगी मैं ये चीज देंगे, ठीक है, सभी सोच के बैठे होते हैं, वो सोच के लेते हैं, हमारे जब शौक से नहीं लेते, मतलब बिल करा दे लिया बाद में तो मुझे देंगे, जो फंक्शन में होता है कैश ऑन डिलीवरी का हिसाब किताब उनको सोच समझ के चीज देते हैं, ठीक है। तो आपने कोशिश ये करनी है कि आप जो है बाकी जगह डिस्काउंट दे रहे हैं, आपका लॉस भी ना हो, ठीक है, आपका प्रॉफिट कम करें, हमारी अमाउंट गलत नहीं करती, हमारी अमाउंट करती प्रॉफिट मेरा महीनों महीने, अगर 5,000 का प्रॉफिट है ना 4,000 पे नहीं आना चाहिए, डेढ़ चीज ज्यादा महंगी हो जाती है, हाँ, नीचे नहीं आना चाहिए, ये चक्कर, ठीक है। इसका सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया पोस्ट वगैरह क्रिएट करना चाहे कर सकते हैं, यहाँ से कनेक्ट करना चाहे कनेक्ट कर सकते हैं, हाँ मतलब आप वहाँ से शेयरिंग करना चाहे शेयरिंग कर सकते हैं, जैसे उससे ट्रैफिक ऐड चलते हैं, आप ट्रैफिक ऐड करेंगे तो फिर आओगे, करेंगे इसको, ठीक है, इसका हाँ ऑडियंस हो जाता है, उसकी ट्रैफिक ऐड की बजाय ना हम लोग ना कोशिश करते हैं कि ऑर्गेनिक काम करें, कैसे ना रहे, ऑर्गेनिक के अंदर बेहतर ये होता है कि आप वहाँ के जो ग्रुप्स होते हैं ना आईटी के या फिर जैसे जो ग्रुप्स होते हैं वो ज्वाइन करते हैं, मतलब वहाँ की आईडी ले लो, किसी भी लड़की है नाम से करा लो, ठीक है, वहाँ की, ठीक है, वहाँ की आईडी बता के फिर आप वहाँ के ग्रुप ऐड करके ग्रुप के अंदर वो उसमें लिंक वगैरह, ठीक है, इससे ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स देता है एज कम्पेयर टू ट्रैफिक ऐड में वो पैसे जा रहे हैं, जाएंगे फेसबुक पर जाएंगे, ये एक शेयर एंड सेव है, ठीक है, ये ज्वाइन करना फायदेमंद भी है खतरनाक भी है, इसको हम बेसिकली बोलते हैं ऑफ साइट एड्स, ये क्या करता है, ये आपके एड्स रन करता है गूगल, ठीक है, गूगल की जब रन करेगा कोई पैसे नहीं लेगा, जब ये ऑर्डर आएगा जब पैसे देगा, ऑर्डर के अंदर
सोचता सही है ना, जब ऑर्डर आएगा मतलब ऑर्डर आएगा, जितने की इसने मार्केटिंग करी होगी आपको नहीं पता कितनी की करी होगी, उसका पैसे काटेगा। एक ऑर्डर हो सकता है आपको 50 का पड़े, एक ऑर्डर हो सकता है 60 का पड़े। ठीक है, ये और जब करेगा जब आपको 50-60 डॉलर का प्रॉफिट हो, $2 का प्रॉफिट हो, फिर आप करेगा $15-20 के आपको एक ऑर्डर पड़ जाता है, 3 पीछे आपको बोल चला। ये चीज है, ये इसमें कोई वो फिक्स नहीं होता। हम्म, ये तो नहीं ये बेसिकली 4% लिख रहा है, 4% ऑफ ऑर्डर टोटल ऑफ योर आईटीसी बिल, आईटीसी बिल का 4% लिख रहा है। तो बहुत से लोग उसको सेल समझते हैं, सेल नहीं बोलता वो 4% बोलता है। अब एग्जैक्टली उसने मार्केटिंग करी $1000 की, आपसे 4% चार्ज करता है, 1000 का 4% कितना होगा, ये फर्क है। इसमें वो फिक्स नहीं है। तो अगर आपको मार्जिन ऐसा हो कि भाई जो ये 50-60-70 डॉलर 80 डॉलर बनता है किसी प्रोडक्ट के ऊपर, फिर आप रन करिएगा, फिर फायदा नहीं। कस्टम वेब एड्रेस क्या होता है, ठीक है, कि भाई आपको जो है अपनी कस्टमर एड्रेस बनाना है, यूआरएल का कस्टमर, अभी जो मेरा यूआरएल है वो यहाँ पे दिखा रहा हूँ क्या, ठीक है, ये आ रहा है। अगर आप कस्टम करना चाह रहे हैं तो आपके अपनी मर्जी का बना लो, बीच में एड्स की हटी है तो आपको यहाँ से उसको बाय करता रहो, ये बाय करके फिर आप उसको अपने, फिर फायदा नहीं है, ठीक है, इस तरह से आप बाय करें कि आप पीछे एड्स की डॉट कॉम हटा, ठीक है, आपको फिर क्या हो जाएगा, एड्स का हटिएगा तो ये सबसे पहले सही है। क्योंकि अगर आप डोमेन अटैच करते हो तो वो नाम सॉफ्टवेयर हटा देता है। इसमें इसमें क्या है, आप फ्री डोमेन यूज कर रहे हो तो आपकी डोमेन की जरूरत नहीं पड़ती इसमें, ठीक है, बस आप बेसिकली ये पहचान है एड्स के स्टोर है ना, लोग जो प्रोफेशनल भी वो भी मना करते हैं कि आप डोमेन बाय ना करो, ठीक है, पहचान है ना, वो वेबसाइट के तो आपके डोमेन में कोई फर्क नहीं है, ठीक है। फाइनेंस फाइनेंस का पेमेंट अकाउंट पे क्लिक करोगे, ठीक है, यहाँ आपको दिखा रहा है कितनी पेमेंट मैंने लेनी है, दिसंबर में कितनी पेमेंट लेनी है, ठीक है, यहाँ पे फाइनेंस में दिखा रहा है 2.60 क्या ये फी रही है, फी क्या है आपको दिखा रहा है ये प्रोडक्ट आपने लिस्ट करा है, ठीक है, इसके इतने चार्जेस हैं, ये प्रोडक्ट आपने लिस्ट करा है, तो बेसिक जमा करता हो जाता है, ठीक है। अब ये कोई भी ऑर्डर आएगा उसमें से काट लेगा, उसमें से भी काटेगा, ठीक है, उसमें से काट लेगा, ठीक है, नहीं ऑर्डर नहीं आएगा तो आपको 1 महीने के बाद पे करना पड़ेगा, पे नहीं करेगा आपको एक मेल करेगा, मेल करेगा आपने मेल पे ऊपर पेमेंट नहीं करी इसको तो ये आपका सब टेम्परेरी तौर पर बंद होगा, ठीक है, जब आप पेमेंट नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा, ठीक है, पेमेंट वही होगी जो आप यहाँ पे वो शो करवा रहा हूँ, क्योंकि आपने इसकी पेमेंट जो है अलग होगा। मंथली स्टेटमेंट वही चीज है, आपको मंथली स्टेटमेंट दिखा रहा होगा भाई, मंथ के हिसाब से कि इस मंथ में मेरी कितनी सेल थी, जैसा आप चेक करना चाहो नवंबर में कितनी, ये भी शुरू हुई है, अक्टूबर अक्टूबर में कितनी थी वो मंथ वाइज आप चेक कर सकते हैं सब। आज इसकी बात करें तो पेमेंट पे आए हैं, ठीक है, पेमेंट पे ऐसा कुछ नहीं पता ही कब पेमेंट दे, शुरू की कभी, ठीक है, वैसे दे देता 24 के अंदर दे देता शुरू की पेमेंट, वहाँ पे 24 मैक्सिमम 24 होता है, उसके बाद जाके फिर आपको जितना आप पे ट्रस्ट होगा उतनी जल्दी आपको पेमेंट दे रहा होगा, लेकिन ऐसा भी होता है 5 मार्च हुआ पेमेंट आ गई, ठीक है, ऐसा भी करता है, वो चेक करता आपको पिछला रिकॉर्ड कि पिछले 5 दिन आपकी कोई कंप्लेंट तो नहीं आई भी, ठीक है, और उसको पता है यार आगे आपकी पेमेंट रिकॉर्ड भी ऑर्डर पेंडिंग में है, लेकिन की पेमेंट में ऑलरेडी ऑर्डर है, तो ये आप पे ट्रस्ट पे डिपेंड करता है, ट्रस्ट जितना उसको दिला देंगे उतनी जल्दी आपको पेमेंट मिल जाएगी, ठीक है, पेमेंट ये फाइनल पे ही देगा, फाइनल के अलावा किसी में नहीं देगा, पेपर नहीं होगा। बिल पर कभी कभार ये ऐसा होता है कि पहले किसी एक्टिवेशन को कोई वो मांगता है वेरिफिकेशन, तो एक्चुअली बंद ना कर रहा होता है, बंद में टेम्परेरी बंद करता हूँ, भाई आपने पाइनियर पे ये एक्टिवेशन आई हुई है उसको कंप्लीट करो फिर ये एडसी चलेगा, ये समझ में गया था, वो पाइनियर गया ना या एडसी भी गया, इसमें चेंज करना ऑप्शन नहीं होता, पाइनियर गया वो काउंट करा, जैसे मैं अपने तो पेमेंट सेट, हाँ, जैसे वैसे कभी कभार नसीब हो आपका देते देते देखें योर फाइनल अकाउंट ये दे रहा है, कहीं चेंज का ऑप्शन नहीं मिलेगा, इसी वजह आपको चेंज का ऑप्शन नहीं मिलेगा, तो ये ज्यादा आपसे वेरिफिकेशन तो मांग नहीं रहा,
ठीक है, आपने डायरेक्ट बोला मुझे अकाउंट दो और वैलिडेशन ले रहा फाइनल से, जब फाइनल किया तो ये भी दिया। करेंसी करेंसी आपको दिखा रहा है तो आपने आपकी शॉप किस करेंसी में, ठीक है, मुझे वो दिखा रहा है भाई यूरो में, ठीक है, आप चेंज करना चाहें आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये भी डिपेंड करता है आपकी पाइनियर के ऊपर। पाइनियर में अगर डॉलर अकाउंट एक्टिव हुआ तो यूरो आप डॉलर कर सकते हो, और यूरो अकाउंट एक्टिव हुआ तो यूरो कर सकते हो, और डॉलर बंद हुआ तो आप डॉलर में नहीं कर सकते, ठीक है। इस वाले अकाउंट के ऊपर डॉलर बंद है तो इसीलिए इसलिए यूरो, ठीक है। बिलिंग आप ना थोड़ी वजह ये नाम यूज करती है, ठीक है, ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आपको पेपाल है, आप ऐसे पेमेंट्स में डाल सकते हो, ठीक है, आपका बैंक अकाउंट है, आप ऐसे पेमेंट डाल सकते हो, ठीक है, फाइनली में आप पेमेंट नहीं डालता, उसको पर्सनल ट्रांजेक्शन अलाउ नहीं है। इसका एक हल होता है कि आप आईसी के ऊपर किसी लाहौर के अंदर या फैसलाबाद के किसी बंदे को दोस्त को बोलो, या बाहर किसी दोस्त को बोलो यार मेरी आईसी को कोई ऑर्डर प्लेस करते हो, ठीक है, वो पेमेंट ढूंढ के आपको फाइनली में एक ट्रांजेक्शन मिलेगी, या आपके कोई भी दो 5 की चीज जो है आप आईसी को ऑर्डर प्लेस करते हो। नहीं, एक बार लास्ट में एक बार $100 उसमें आ गया ना, और उन लाइफ में $100 आता है, फिर कोई नहीं आता, फिर उसका बेसिकली लोग क्या करते हैं, एग्जांपल है, बहुत से लोग कमेंट करते हैं वो भाई आया, वो भाई आया तो कर देते हैं, वो पता है कब बना है, यार कितने लोगों ने बना के छोड़ दिया, तो इसलिए बंद हो जाता है कि आपने जो है 2-2 साल 3 साल का ट्रांजेक्शन नहीं किया, ये मेरे बैंक अकाउंट पर चल रहा है अगर आप ट्रांजेक्शन ना करो, जितनी पेमेंट होगी वो साइड में कर देगा, मुझे तो भाई आप जाओ फोन पे करते रहो कि मेहरबानी दे देना, देते नहीं है। बैंक अकाउंट आप चेंज कर सकते हो, बैंक अकाउंट कौन सा वाला, जो जिससे आपने आईसी को बिलिंग बिलिंग कर दी वो उसने खुला रखा हुआ कोई भी नहीं, हाँ, वो खुला है, आप जितने मर्जी चेंज करो, उसका मसला नहीं, उसमें पैसे तो मिल जाए, उसमें उसमें दे दें, ठीक है। नहीं ऐड करने में कोई चार्जेस नहीं, बस जो आप लिस्टिंग के पैसे दोगे 20 सेंट, कोई ऑर्डर नहीं आया वो आएगा, उसके कोई चार्जेस नहीं। ऐप ऐप इसमें जितनी की ऐप्स होती हैं बेसिफाई की तरह नहीं ऐप्स हैं, जो हम प्रोडक्ट हंटिंग वगैरह के काम में ले तो 25 वगैरह 25 हो गया, एफएफपी हो गया, ई दैट हो गया, तो यूज करें, बाकी और भी एक दो ही है बस, ज्यादा नहीं है। नीचे हेल्प चाहिए, हेल्प सेंटर है, आप इनसे बात करना चाहें आप इनसे बात कर सकते हैं, वो आप कर सकते हैं, ये सेटिंग का क्लिक करेंगे, इन्फो एंड रेफरेंस, भाई इन्फो चाहिए हो जो मैंने स्टोर बनाया, लोगो बनाया, उन लोगों को आप यहाँ पे दबाना चाहते हैं, लोगो आ सकते हैं, शॉप का टाइटल, यूजर नेम चेंज नहीं होता इसमें, ठीक है, शॉप का नाम चेंज होता है, यूजर नेम क्या होता है जो आपने फर्स्ट टाइम जो बनाया ना वो आपको मिल जाता है, उसके बाद नाम चेंज करना चाहे नाम चेंज 10 बार करें तो मसला नहीं है, बट जो है यूजर नेम चेंज नहीं होता, वो आपका एड्रेस, अब नाम चेंज करें बहुत सारे टाइटल चेंज करें वो मसला है, ठीक है, आप यूजर नेम चेंज करें, उसका फेसबुक क्रिएट करना चाहें फेसबुक से एक्सेस कर सकते हैं इसमें, और ये जो है जॉब अनाउंसमेंट वगैरह मैसेज जो है ये बेसिकली क्या होता है कि आपने एक बार मैसेज बना कर दिया, कि कोई भी कस्टमर आपकी चैट पे आता है उसको ऑटो मैसेज सेंड हो जाता है, लोगों वगैरह दबाना हो तो यहाँ से लोगों अबाउट योर शॉप द नेम ऑनर जो नाम है, ठीक है, ऐड रूल कोई आपको यहाँ पे बताना चाह रहे हो जो शॉप का होना है इसका रूल ये, ठीक है, यहाँ पर बताना चाहो इसमें फोटो बनाना चाहो आप लगा सकते हो, जो भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, फायर लिखना चाहो आप लिखना चाहो आप यहाँ पे फायर लिख सकते हो। अपनी कहानी लिखनी जाओ तो भाई मैंने किससे स्टार्ट किया था, पहले जैसे पक्षी अमाउंट हुआ तो पहले मैं बड़ा गरीब था, मेरा बाप गरीब था, ठीक है, फिर मैं यूके पहुंच गया, ठीक है, फिर मैं यूके पहुंच गया, ठीक है, वहां मैं मेटर था, मेटर कहाँ था, यूके, यूके के पहुंच गया, ठीक है, ये कुछ कहानियां मतलब सिर्फ पूछ सकते हो, सिर्फ आपको गरीब लगता है, ठीक है, बाकी शॉप के ऑप्शन होते हैं, हॉलिडे मूड वगैरह पे लगाना चाहे हॉलिडे मूड पे लगा सकते हैं, जैसे आपकी देखिए
से अगर दोबारा आप लगाना चाहें आप यहाँ से तो दोबारा भी लगा सकते हैं। ठीक है, उसे बिल्कुल जैसे आप वीडियो पे जा रहे हैं 2-3 मिनट एक आरती कर ले, ठीक है, तो आप उसको होल्डर मोड पे लगा देंगे तो वो फिर होल्डर नहीं आएंगे। ये रेटिंग डाउन होगी आपकी, कोई कस्टमर मैसेज भी करता है तो आप उसको रिप्लाई नहीं करेंगे तो रेटिंग डाउन होगी। यहाँ पे आप ऑटो रिप्लाई लिख देंगे कि भाई जब आप होल्डर मोड पे हो कोई कस्टमर आपको मैसेज करता है तो फिर वो उसका ऑटो रिप्लाई चलेगा और ये आप जो भी आप लिखेंगे फिलहाल मैं अभी एक्टिव हूँ, एक्टिव हूँ आपको रिप्लाई करूँगा। बिल भी सेटिंग यहाँ पे दिखा रहा है, बिल भी सेटिंग वही चीज है जो आपने उस टाइम पे लिस्टिंग के टाइम पे बनाई हो। आप बना के यहाँ से कर सकते हैं या फिर वहां पे बना के यहाँ पे शो करा कि मतलब ये एक तरह का फोल्डर समझ कोशिश करें तो प्रोडक्ट का नाम शो ना हो। और आप डिस्क्रिप्शन जो है ना बायो में अपने बारे में लिखो भाई मेरी ये कंपनी है उसका मतलब ये सब भी लिख सकते हैं। और प्रोडक्ट में ना कभी बार क्या होता है आप चेंज करने होते हैं बारे प्रोडक्ट आप चूज कर रहे हो ना रिसर्च को अपने बारे में लिखो भाई प्रोडक्ट है तो अपने बारे में थोड़ी सी ये वही चीज है पॉलिसीज मतलब आपने पॉलिसीज बनानी है जो हमने प्रोडक्ट लिस्टिंग के टाइम में पॉलिसीज देखी, ठीक है, वो थोड़ी चीज है। कोई पार्टनर है आपका, ठीक है, आप उसके बारे में बताना चाह रहे हैं तो आप वो भी उसको बता सकते हैं। ऑफ साइड ऐड ये भी सेम उसी तरीके से काम करता है जैसे आपके ऑफ साइड जो ऐड होते हैं, ठीक है, मैंने आपको ऑलरेडी भी बताया गूगल पे जो आपकी मार्केटिंग कर रहा है या यहाँ से ओपन कर लिया वहां से बात जो है एक लैंग्वेज चेंज करनी हो आप यहाँ से लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, ठीक है। वो आपको सब्सक्रिप्शन जो है आपको बता रहा हूँ एड्स प्लस है या फिर आपकी साइट जैसे शॉप का ऑप्शन पाकिस्तान में नहीं है, ठीक है, हमारे पास नहीं होता कि बाहर की जो आईडी होती है इसके पास उनके पास होता है फेसबुक शॉप का ऑप्शन। उसका फेसबुक शॉप पे जो लिंक होता है वो यहाँ पर डाल के पेड़ करते हैं तो फिर भी आपस में वो इंटीग्रेट हो जाते हैं। ये बात हमारे पास नहीं है ऑप्शन ना, कि यूके यूएसए के बेस जो फॉर्म होते हैं वहाँ उनके पास ही होते हैं। ठीक है, ऐड की तरफ से उसे बाकी जो है सारा ज्यादा मेरा जो है आपकी रिसर्चिंग और उसके ऊपर है कीवर्ड रिसर्च जो आप करते हैं, ठीक है, अपनी रिलेटेड एक्टिविटी करते हैं फिर जो टूल के ऊपर जाएंगे तो सारा काम वही होगा टूल आपको बता देगा। बड़ी हाँ वैसे सीखता है यार बता डर डर पे ना फिर वो मसला होता है। फिर वो मसला होता है यार। इसमें से आपने एक चीज ट्राई करना है कि कस्टमर को टाइम पास होता है। तो ना आईसी बोलता भाई कोई जो ऑप्शन बहुत सारे एक कस्टमर आईसी पे आ गया और आपको रिप्लाई नहीं कर रहे आईसी बोला मेरा कस्टमर भाई मेरा तो कितने मार हाँ ऐसे ही है। हाँ होना चाहिए क्या कुछ रिप्लाई क्यों ऑप्शन बोला है ना आप भी रिप्लाई करो कोई और चलाएगा। तो भाई सही है।
ऑन साइट कम काम है, बाकी जगह पे ज्यादा काम है। मतलब आप फेसबुक शेयर कर रहे हो, ठीक है, कीवर्ड रिसर्च कर रहे हो, इसके वो अगर भी वगैरह टूल है, लेकिन पूछते हैं कि फिर वो सारे काम है इसके बाद। इसमें कोई सवाल तो भाई आपको कोई सवाल है तो लिख के भेज सकते हो मुझे।